जंगल में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर एक बूढ़ी चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए बूढ़ी माँ उसी पेड़ के पके आम बेचकर अपना गुजारा करती। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं जग्गू? अरे मैंने कहा ना, चुपचाप मेरे पीछे चलो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम नाचने लगोगे। जग्गू बबलू को लेकर उसी आम के पेड़ पर आ गया जिस पर बूढ़ी माँ का घोंसला था। ये देख बबलू, आम का खजाना। अरे वाह, ये तो सच में खजाना ही है। लेकिन जग्गू, तुम्हें इस आम के पेड़ के बारे में कैसे पता चला? अरे बाजार में एक बुढ़िया आम तोड़कर बेचती है। कल मैंने देखा कि वो यहीं से आम तोड़ रही थी, तो मैंने सोचा उससे आम खरीदने से तो अच्छा है कि हम यहीं से आम तोड़ ले। वाह वाह, तुमने तो बड़ा ही अच्छा सोचा है। अब ये स्वादिष्ट आम जाएंगे मेरे पेट में। चलो जल्दी जल्दी इन्हें तोड़ लेते हैं। जग्गू और बबलू उस पेड़ के सारे कच्चे और पक्के आम तोड़ने लगे। तभी उस पेड़ की ऊपर वाली डाली पर लगा एक बड़ा सा आम बबलू को दिखाई दिया। वो देखो जग्गू, वहाँ पर एक बड़ा सा आम है। मैं अभी उसे पत्थर मारकर गिरा देता हूँ। रुको, मेरा निशाना तुमसे ज्यादा बेहतर है, मैं मारता हूँ। जैसे ही जग्गू आम तोड़ने के लिए पत्थर मारता है, आम तो नहीं गिरता, लेकिन पत्थर सीधा बूढ़ी माँ के घोंसले की छप्पर को चीरता उनके सिर में लग जाता है और उन्हें चोट लग जाती है। अरे कौन है, किसने फेंका पत्थर? ऐसा कहते हुए वो घोंसले के बाहर आ जाती है और देखती है कि दोनों बच्चे कच्चे आम तोड़ रहे हैं। अरे लड़कों, ये क्या कर रहे हो? आम मत तोड़ो, उनमें से कुछ कच्चे हैं, उन्हें छोड़ो और नीचे आओ। अरे बुढ़िया, आम नहीं पके, लेकिन आपके सिर के बाल तो पक गए हैं ना। तो इतना नहीं जानती कि बच्चों को आम खाने से नहीं रोकते। हाँ हाँ, और क्या ये पेड़ आपने लगाया है जो इसके सारे आम आप अकेली खाएंगी? अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हम जानते हैं आप ये आम बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाती है। हम आपके आम लेकर ही जाएंगे, जो करना है कर लीजिए। दोनों बड़ी ही बेशर्मी से बूढ़ी माँ को बेइज्जत करके वहाँ से भाग जाते हैं। अरे मैं तो बस ये कह रही थी कि मेरे पास जो पके आम हैं वो ले जाओ, लेकिन ये लड़के तो। बूढ़ी माँ नाराज होकर अंदर चली गई। रात हो गई। जग्गू आम चुराने के लिए पेड़ के पास आ गया। बुढ़िया, सुबह तो तुमने मुझे आम तोड़ने नहीं दिए, लेकिन अब मैं यहाँ से सारे पके आम ले जाऊंगा। जग्गू जानबूझकर पेड़ के सारे पके आम तोड़ लेता है और वहाँ से भाग जाता है। सुबह बूढ़ी माँ रोज की तरह आम तोड़ने के लिए बाहर आ गई, तो उन्होंने देखा कि पेड़ के सारे पके आम गायब है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? पेड़ के आम कहाँ चले गए? कहीं उन शरारती बच्चों ने तो आम नहीं चुरा लिए? पेड़ पर एक भी आम ना दिखने की वजह से बूढ़ी माँ चिंता में पड़ गई और रोने लगी। तभी वहाँ से मीठी चिड़िया अनाज लेकर गुजर रही थी। बूढ़ी माँ को दुखी देखकर मीठी उनके पास आ गई। माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? अरे मीठी, क्या बताऊँ बेटा, एक तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं अकेली बुढ़िया जैसे तैसे ये आम बेचकर अपना पेट भरती हूँ। लेकिन बूढ़ी माँ ने सारी बात मीठी को बता दी। बूढ़ी माँ की बात सुनकर मीठी भी बहुत दुखी हो गई। आप चिंता मत करिए माँ जी,
कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ऊपर वाले पर भरोसा करिए। अरे बेटी, वो सब छोड़, वो तो मेरा रोज का है। तू जा, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो राह देख रहे होंगे। मेरा क्या है, मुझे तो इन सब की आदत लग गई है। बूढ़ी माँ की ऐसी बात सुनकर मीठी को बहुत बुरा लगा। मीठी अपने घर चली गई। बूढ़ी माँ की हालत देखकर मीठी का मन बहुत दुखी हो गया था। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतनी चुप चुप क्यों लग रही है? कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊँ चिंकी, जब से बूढ़ी माँ से मिलकर आई हूँ मेरा मन तो कहीं नहीं लग रहा। मीठी ने बूढ़ी माँ की सारी कहानी बच्चों को बता दी। अरे फिर तो नानी बहुत परेशान होंगी। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम नानी जी का घोंसला ठीक करके देते। छोटी ही सही, लेकिन नानी जी की मदद हो जाएगी। वाह चिंकी, तुमने बूढ़ी माँ की मदद करने की सोची, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो चलिए हम अभी चलते हैं। तीनों बूढ़ी माँ की मदद करने के लिए चले जाते हैं। क्या? अरे बच्चों, तुम इतनी परेशानी क्यों उठाओगे? मैं इस टूटी छत के घोंसले में रह लूंगी। नहीं नानी जी, अगर बारिश आ गई तो आप भीग जाएंगी और आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। हम सब अभी आपका घोंसला ठीक कर देंगे, आप हमें मत रोकिए। हाँ, लेकिन दीदी, हम ये छत कैसे ठीक करेंगे? यहाँ तो बड़ा सा छेद बन गया है। आइडिया। मोनू, ये आम के पत्ते देखो, इनसे हम घोंसले की छत ढक सकते हैं। हाँ, ये अच्छा उपाय है। बच्चों, आम के पत्तों को अच्छे तरीके से लगाना ताकि नानी को धूप, बारिश और तूफान से कोई परेशानी ना हो। हाँ माँ, हम इन पत्तों को पेड़ की डाल से चिपकाने वाले हैं, जिससे ये अच्छे से चिपकेंगे। मीठी के बच्चे बूढ़ी माँ के घोंसले की छत को ठीक करने में लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने पूरी छत को नए जैसा बना दिया। अब उनका घोंसला पहले से ज्यादा मजबूत और आकर्षक बन चुका था। वाह मेरे बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। माँ जी, अब आप चिंता मुक्त हो जाइए। अब आपको टूटे घोंसले में रहने की कोई जरूरत नहीं। मीठी बेटा, मैं तुम्हारा और तुम्हारे इन प्यारे बच्चों का शुक्रिया कैसे करूं? सच में तुमने अपने बच्चों की बड़े ही अच्छे से परवरिश की है। मेरा मन तो तुम्हें बहुत कुछ देने का है, लेकिन मैं गरीब बुढ़िया तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। अरे माँ जी, हमें तो बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। आप खुश हैं, यही हमारे लिए बहुत है। आइंदा से ऐसा मत कहिए कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, हम हैं ना। दीदी, वो देखो कच्चे आम, चलो हम इन्हें तोड़कर इसकी चाट बनाते हैं। नहीं मोनू, ये नानी जी के आम हैं, हमें इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। अरे चिंकी बेटा, मोनू का मन है तो उसे आम तोड़ने दो। लेकिन बच्चों, मुझे ये बताओ कि ये आम की चाट क्या होती है? अरे नानी जी, आप आम की चाट नहीं जानती? अरे वो कितनी स्वादिष्ट होती है। देखिए, बस कच्चे आम को तोड़ना है और उसमें मिर्च और मसाले डालकर उसे मिलाना है। बस आम की चाट तैयार है। वाह, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। अच्छा, वाह, ये तो सुनने में स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, मुझे तो लगता है आप आमों के पकने का इंतजार मत करिए और इन्हीं कच्चे आमों की चाट बनाकर बेचिए। क्या? लेकिन क्या आम की चाट पंछियों को पसंद भी आएगी? हाँ माँ जी, आम की चाट किसे पसंद नहीं, और हमारे जंगल में और कोई पंछी भी आम की चाट नहीं बेचता। अच्छा, ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया लग रहा है। फिर तो मुझे आम पकने की राह भी देखनी नहीं पड़ेगी। हाँ,
आप आज से ही चाट बेचना शुरू कर दीजिए नानी। हम सब आपकी चाट बनाने में मदद कर देते हैं। ठीक है। बूढ़ी माँ, मीठी और उसके बच्चों ने मिलकर कच्चे आमों की मसालेदार चाट बना दी। बूढ़ी माँ बाजार में आम की चाट बेचने लगी। पंछी आम की चाट देखकर बूढ़ी माँ के पास आने लगे। वाह, ऐसी चाट तो मैंने बचपन में खाई थी। दादी जी, आपके हाथ की चाट खाकर मुझे बचपन की याद आ गई। पंछियों को उनकी चाट में अपनापन लग रहा था, इसीलिए वो बूढ़ी माँ की आम की चाट खाने आने लगे। अरे, इस बुढ़िया ने तो कच्चे आम बेचना शुरू कर दिया। अरे, मतलब अब हम पके आम नहीं खा पाएंगे। जग्गू, कुछ करो। ठीक है बबलू। बुढ़िया, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। रात होते ही शैतान जग्गू और बबलू बूढ़ी माँ के घोंसले के पास आ गए। चल बबलू, यहाँ के कच्चे पक्के सारे आम तोड़ लेते हैं, फिर देखेंगे बुढ़िया क्या बेचती है। जग्गू और बबलू पेड़ के सारे आम तोड़ने लगे। तभी जंगल में तेज तूफान आने लगा। जग्गू, तूफान आ रहा है, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ के सारे आम तोड़े बिना नहीं जाऊँगा। जग्गू अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी तेज तूफान की वजह से पेड़ की एक डाली जग्गू के सिर में गिर जाती है और जग्गू का पैर फिसलकर वो बूढ़ी माँ के घोंसले के बाहर गिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या? जग्गू के चीखने से बूढ़ी माँ उठ गई। कौन है बाहर? अरे बाप रे, भागो। बबलू जग्गू को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे बेटा, तुम इस वक्त यहाँ? मैं यहाँ। बूढ़ी माँ जग्गू को देखकर सारा मामला समझ गई। तुम्हें तो गहरी चोट आई है। चलो जल्दी से घर के अंदर आओ। चलो अंदर आ जाओ। बूढ़ी माँ ने जग्गू को घर के अंदर ले लिया और उन्होंने उसकी अच्छे से मलहम पट्टी कर दी। बेटे, ऐसे तूफान में बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। बूढ़ी माँ की बातें सुनकर जग्गू को अपने किए पर पछतावा होने लगा। दादी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। मैंने आपकी उम्र का मजाक भी उड़ाया। मुझे माफ कर दीजिए दादी। मुझे आपके आम चुराने नहीं चाहिए थे। तुम्हें सब समझ आ गया, यही बहुत है। चलो यहाँ पर सो जाओ, सुबह होते ही अपने घर चले जाना। उस रात बहुत बारिश हुई, लेकिन बूढ़ी माँ का घोंसला पक्का होने की वजह से उनके घोंसले में एक बूंद भी पानी नहीं आया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।